जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस नई भर्ती 2023 भर्ती अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? आप सभी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, बट फिर भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम भर्ती अभी तक क्यों नहीं आई है, क्यों आयोग के द्वारा अपनी डेट पर भर्ती नहीं दी गई है, क्यों डिले किया गया है। तो देखो, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या लीगल रीजन है जिसकी वजह से भर्ती अभी तक नहीं आई है, कब तक ये भर्ती आ सकती है, आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। 10th बेस पर ये भर्ती होती है, हर तरह का बच्चा इसमें अप्लाई करता है। बीटेक, ग्रेजुएशन, बीएससी, तो बड़ी बड़ी पोस्ट वाले जो बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन कर करके, पोस्ट ग्रेजुएशन कर करके अप्लाई करते हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, इसका लीगल रीजन है वैकेंसी ना आने का कि अभी तक पिछली भर्ती चल रही है, उसके एग्जाम हो रहे हैं। 20 जून तक उसके एग्जाम हुए हैं। अब जो भर्ती आएगी तो हो सकता है कि आपके जुलाई को फर्स्ट वीक में ये भर्ती देखने को मिल जाए। तो लीगल रीजन यही है कि पिछली भर्ती चल रही है, इस वजह से नहीं आई है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसके एग्जाम में, सिलेबस में क्या क्या आता है, एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछेगा, कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि कट ऑफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सिलेक्शन में। हालांकि कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि अगर ये पिछली बार कट ऑफ 100 गई थी तो इस बार भी 100 जाएगी। हो सकता है कम भी चली जाए, ज्यादा भी चली जाए। फायदा ये होता है कट ऑफ को जानने का कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें इतने मार्क्स लाने हैं। बाकी आप कट ऑफ पर निर्भर ना रहें, अपना 100% देने की कोशिश करें। अगर ये जो हमारा एग्जाम है वो 60 मार्क्स का यानी 120 मार्क्स का हमारा फर्स्ट एग्जाम होता है और दूसरा भी 120 मार्क्स का होता है, तो 120 240 हो जाते हैं। इसमें से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। जो हमारा पेपर 1 होता है वो क्वालिफाइंग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी एमटीएस न्यू वैकेंसी 2023 आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जहां तक है वहां तक। इसमें जो अप्लाई डेट थी वो 14 जून से 14 जुलाई थी, लेकिन वैकेंसी टाइम पर नहीं आई। फीस में 100 रुपए होती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं होती है। एज यहाँ पर 18 से 25 और कुछ पोस्ट के लिए यानी कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए 25 और 27 दे रखी है। क्वालिफिकेशन है 10th पास। ये दो टाइप की वैकेंसी है, एक एमटीएस और एक हवलदार। टोटल पोस्ट यहाँ पर 12,523 हैं, जिसमें से एमटीएस में 11,994 हैं और हवलदार में 529 हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो पहले आपका सीबीटी होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर आपका पीटी पीएसटी होता है, ये ओनली हवलदार के लिए होता है, एमटीएस के लिए नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सेक्शन 1 सिलेबस में आपके क्या क्या आता है? तो मैथ और रीजनिंग आती है। मैथ रीजनिंग 20-20 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर 60-60 मार्क्स के दोनों टॉपिक हो जाते हैं। 40 क्वेश्चन का आएगा सेक्शन 1, 120 मार्क्स का, 45 मिनट की टाइमिंग होगी। और सेक्शन 1 में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये जो पेपर होता है सेक्शन 1 का, ये क्वालिफाइंग होता है, तो ये मेरिट डिपेंड नहीं करेगी इस पर, लेकिन आप इसको क्वालिफाई करते हो तभी पेपर 2 दे पाओगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाओगे। तो ये क्वालिफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वालिफाई कैसे हो? तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। हालांकि एमटीएस ने यहाँ पर बता रखा है कि 25 और 30% अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बट फ्रेंड्स, आप कॉम्पिटिशन में है, कॉम्पिटिशन में जो ज्यादा मार्क्स लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। क्लियर? फिर यहाँ पर है क्वालिफाइड नेचर का होता है, एमसीक्यू आएंगे। दोनों ही पेपर में एमसीक्यू आते हैं। फर्स्ट पेपर होगा वो आपका सितंबर में होगा, एमटीएस के द्वारा, एसएससी के द्वारा ये डेट दे रखी है। अब इस पर होता है कि नहीं होता है वो हमें देखना होगा। उसके बाद डिले क्यों हुआ, इसका आपको रीजन मिल गया। सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 45 मिनट की टाइमिंग होती है। सेक्शन 1 में 20-20 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 2 में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी और इंग्लिश आएगी। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और इंग्लिश 25 क्वेश्चन। इस तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का,
तो 75 के हो जाते हैं, टोटल 150 मार्क्स का हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर ये है कि हमारा जो सेक्शन 1 था उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन जो सेक्शन 2 है इसमें 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। तो 1 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 4 मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन आपने गलत किया है वो जाएगा और एक क्वेश्चन सही में से कट जाएगा। फिर पीईटी पीएसटी होगा जो सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होगा। रनिंग, हाइट और चेस्ट। रनिंग मेल के लिए 1600 मीटर की 15 मिनट में और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की 20 मिनट में। हाइट 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट है 81 से 86 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं है। बाकी हम कट ऑफ पर बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर की जनरल वालों की 100 से 110 के बीच गई थी। ओबीसी की 95 से 100, एससी की 90 से 100, एसटी की 80 से 87, पूर्व सैनिक की 40 से 50, ओएच की 91 से 95, एचएच की 45 से 50 और नेत्रहीन की 75 से 80 गई थी। लेकिन इस बार आपको टारगेट अपना ज्यादा का रखना होगा, 5 से 10 नंबर ज्यादा का रखो। हालांकि कम जाएगी ज्यादा जाएगी ये तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा, बट हमारा टारगेट अपना 100% देने का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का होना चाहिए। तो वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो मार्क्स हैं आपके 100, 110, 95, 100 ये किस में से है? तो 150 में से, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मार्क्स आपको इसमें से मिलेंगे सेक्शन 2 से। ठीक है, तो पहले आपका सेक्शन 1 होता है, उसके बाद सेक्शन 2 होता है। क्वालिफाई हो गए तभी इसमें पहुंचोगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।